चलिए जानते हैं आज देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो तुरंत लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के एथलीटों की तारीफ करते हुए कहा कि सिर्फ 2 दिन के भीतर 100 मीटर का नेशनल रिकॉर्ड 3 बार टूट चुका है। मिडिल क्लास परिवारों का मानसिक बजट बिगड़ने की आशंका। जून के महीने से देश भर में माल बढ़ाने की आशंका जताई जा रही है, जिससे महंगाई और बढ़ेगी। टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी पर हमले के मामले में ममता बनर्जी ने कहा कि अगर हेलमेट नहीं होता तो जान चली जाती। सरकार ने पेट्रोल, डीजल और विमान ईंधन पर एक्सपोर्ट ड्यूटी घटा दी, जिससे नई दरें 1 जून से लागू होगी। बेंगलुरु लगातार दूसरी बार आईपीएल चैंपियन बनी। गुजरात को 5 विकेट से हराया। विराट कोहली ने छक्का लगाकर जीत दिलाई। कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दाम 42 रुपए बढ़े। दिल्ली में अब कीमतें 3113 रुपए पहुंची। वहीं 5 किलोग्राम का FTL सिलेंडर भी 11 रुपए महंगा हुआ। नेपाली पीएम बोले, हमने भी भारतीय जमीन पर कब्जा किया है, सिर्फ भारत ने हमारे इलाके नहीं कब्जाए। जिस पर विपक्षी पार्टी बोली, बालेन सबूत दिखाएं। ममता की बैठक में 80 में से 60 विधायक नहीं पहुंचे। अभिषेक और कल्याण पर हमले के खिलाफ कल प्रदर्शन हुआ था, जिस पर पार्टी बोली सभी MLA तैयारियों में जुटे। रूस बुढ़ापा रोकने की तकनीक बना रहा है। सुअर के अंदर इंसानी अंग उगाने का काम है जारी। ऑपरेशन सिंदूर से दुनिया में भारतीय हथियारों की डिमांड बढ़ी। ब्रह्मोस, आकाश और नेत्र खरीदने में कई देश दिखा रहे हैं रुचि। उड़ीसा, मिजोरम, सिक्किम और मणिपुर में SIR शुरू। इन राज्यों में अगले साल होंगे चुनाव। सीएम बनने से पहले DK शिव कुमार की कार्यकर्ताओं से अपील, बोले माला न पहनाए, मुझे फूलों से एलर्जी है। केंद्र सरकार वन नेशन वन इलेक्शन को 2 चरणों में लागू करने का सुरक्षित रास्ता तलाश रही है, जिसके तहत पहले चरण में देश के 20 राज्यों के विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव के एक साथ कराने का विचार कर रही है। पश्चिम बंगाल में भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर फिशिंग यानी कंटीले तार लगाने पहुंची BSF की टीमों को देखकर स्थानीय लोगों ने खुशी जताई। देश के 166 प्रमुख जलाशयों और तालाबों में मात्र 24.75% पानी बचा है, जहां भयंकर गर्मी के चलते सिर्फ 1 महीने में 21 बिलियन क्यूबिक मीटर पानी घट गया है। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने घोषणा की है कि आगामी 5 जून को राज्य के मंत्रिपरिषद का बड़ा विस्तार किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में बिजली बिलों पर लगाए जा रहे 10% अतिरिक्त ईंधन शुल्क बढ़ाने को लेकर विपक्ष और जनता के बीच भारी आक्रोश देखने को मिला। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भारत पाकिस्तान सीमा पर घुसपैठ रोकने के लिए आधुनिक थर्मल इमेजर और ड्रोन सर्विलांस बढ़ाने के निर्देश दिए। पेट्रोल, डीजल और परिवहन खर्च बढ़ने के कारण आने वाले दिनों में खुदरा महंगाई आम जनता को झटका दे सकती है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने तकनीकी दिक्कतों से प्रभावित हुए 3765 उम्मीदवारों के लिए CAT UG परीक्षा का रीटेस्ट आयोजित करवाने का फैसला किया। बिहार सरकार ने कड़ा एक्शन लेते हुए राज्य की राशन कार्ड सूची से आय में गड़बड़ी करने वाले करीब 3% फर्जी राशन कार्ड धारकों के नाम बाहर किए। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण आंदोलन कर रहे मनोज जारंगे पाटिल ने सरकार से आश्वासन मिलने के बाद अपनी 15 घंटे लंबी भूख हड़ताल खत्म कर दी। भारत ने रक्षा क्षेत्र में रचा नया इतिहास। वियतनाम के साथ ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल सप्लाई करने का किया बड़ा समझौता। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने बोर्ड परीक्षाओं में नकल रोकने के लिए AI आधारित कमांड सेंटर का बजट जारी किया। दिल्ली में पकड़े गए 9 आतंकवादियों से पूछताछ में अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के खास गुर्गे मुन्ना जिंगाड़ का बड़ा कनेक्शन आया सामने। देश के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल SS राजा सुब्रमण्यन ने आज आधिकारिक तौर पर अपना नया कार्यभार संभाला। भारतीय रेलवे में आज से वेटिंग टिकट लेकर स्लीपर या AC कोच में सफर करने वालों पर TT सीधे भारी जुर्माना लगा सकेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हमें समझौते की जल्दी नहीं है और ईरान परमाणु हथियार न बनाने पर सहमत हो गया है। सरकार ने पेट्रोल, डीजल और विमान ईंधन पर एक्सपोर्ट ड्यूटी घटा दी है, लेकिन देश के भीतर ईंधन खरीदने वाले पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। BCCI के आगामी एशियन गेम्स 2026 के लिए भारतीय ओलंपिक संघ ने वैभव सूर्यवंशी का चयन किया। गाजियाबाद के चर्चित किशोर सूर्या चौहान हत्याकांड के मुख्य आरोपी असद को पुलिस ने खोरा इलाके में मुठभेड़ के दौरान मार गिराया। राजस्थान में 13 साल बाद टेंट कारोबारियों ने टेंट के किराए में 25% तक की बढ़ोतरी। अब शादी हो जाएगी महंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने रेडियो कार्यक्रम मन की बात के 134वें एपिसोड के जरिए देश के प्रतिभावान युवाओं की जमकर तारीफ की। पुणे और पिपरी चिंचवाड़ में हुए जहरीले शराब कांड के बाद महाराष्ट्र सरकार ने मृतकों के परिवारजनों को 5-5 लाख रुपए का मुआवजे देने का बड़ा ऐलान किया। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री DK शिव कुमार 1413 करोड़ रुपए की संपत्ति के साथ देश के सबसे अमीर राजनीतिक नेताओं की टॉप सूची में आ गए हैं। राजस्थान के बीकानेर, चूरू और हनुमानगढ़ जिले में दोपहर के वक्त 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भयंकर रेतीला तूफान आया।
मौसम विभाग ने उत्तराखंड के कई पहाड़ी जिलों में अगले कुछ दिनों के लिए तेज आकाशीय बिजली, ओलावृष्टि और भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया। केंद्र सरकार ने आम जनता की सहूलियत के लिए एक और नया AI चैटबॉट लॉन्च किया, जिसके जरिए लोग आसानी से अपनी शिकायत दर्ज करा सकेंगे। लुधियाना में ईंधन की लगातार बढ़ती कीमतों और महंगाई के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर घोड़ा गाड़ी मार्च निकालकर अनोखा प्रदर्शन किया। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण की रिपोर्ट के अनुसार देश में महिलाओं की शिक्षा और डिजिटल पहुंच में पिछले कुछ सालों में भारी उछाल आया है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में कल देर रात आए भयंकर चक्रवाती तूफान और मूसलाधार बारिश की वजह से अलग अलग जगहों पर 7 लोगों की मौत हो गई। नोएडा के चर्चित ट्विशा शर्मा संदिग्ध मौत मामले में CBI ने बड़ी कार्रवाई करते हुए आरोपी समर्थ और सास गिरिबाला सिंह को अपनी कस्टडी में ले लिया है। जम्मू कश्मीर के राजौरी और पुंछ के जंगलों में छिपे आतंकवादियों को ढेर करने के लिए सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन आज 8वें दिन भी जारी है। दिल्ली पुलिस की साइबर विंग ने एक ऐसे बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया जो युवाओं को सोशल मीडिया पर टास्क के नाम पर चूना लगा रहे थे। राजधानी दिल्ली में पारा 45 डिग्री के पार जाने और दिन रात AC चलने की वजह से घरों में शॉर्ट सर्किट और आग लगने का खतरा काफी बढ़ चुका है। भारतीय विमान मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार पैसेंजर ट्रैफिक के मामले में चेन्नई एयरपोर्ट अब पिछड़कर देश में 6ठे स्थान पर आ गया है। लाल सागर और पश्चिम एशिया में जारी तनाव की वजह से कच्चे तेल की कीमतों में कभी भी बड़ा उछाल आ सकता है। CBSE के नए मूल्यांकन और नंबरिंग सिस्टम को लेकर देश भर के शिक्षकवादियों और अभिभावकों के बीच भारी जंग छिड़ चुकी है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य रिपोर्ट के अनुसार दक्षिण भारत के राज्यों में डायबिटीज के मरीजों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी देखी जा रही है। जम्मू कश्मीर के हज यात्रियों ने सऊदी अरब से वापसी उड़ानों में लगाए गए समान प्रतिबंधों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने की चेतावनी दी। स्वास्थ्य विशेषज्ञों की ताजा रिसर्च में खुलासा हुआ है कि देश में केवल 15.3 बच्चों को ही 6 से 23 महीनों की उम्र में पर्याप्त पोषण मिल रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा दावा करते हुए कहा है कि ईरान अब परमाणु हथियार न बनाने पर और सीज फायर वार्ता पर अपनी सहमति जताने के लिए तैयार है। अमेरिका ने चेतावनी दी है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का रास्ता नहीं खोला गया तो अमेरिका ईरान पर बड़ा सैन्य हमला कर सकता है। माउंट एवरेस्ट फतेह करने की होड़ में पहाड़ों पर लग रहे भारी ट्रैफिक जाम के कारण कई पर्वतारोहियों की जान जोखिम में पड़ने की चिंता जताई गई। TMC सांसद कल्याण बनर्जी ने BJP समर्थकों पर हमला करने और चोर चोर के नारे लगाने का आरोप लगाया। महेंद्र सिंह धोनी अपनी 3 करोड़ की लग्जरी कार से मसूरी पहुंचे, जहां उन्होंने अपनी बेटी का समर कैंप में एडमिशन करवाया। मध्य प्रदेश, यूपी और राजस्थान में पारा 44 डिग्री से नीचे आने से गर्मी से मिली थोड़ी राहत। खराब मौसम से केदारनाथ यात्रा 3 घंटे तक रुकी रही और बीकानेर, जयपुर में रेतीला तूफान का अलर्ट जारी। डोनाल्ड ट्रंप की बेटी अपनी पति के साथ जैसलमेर पहुंची, जहां वे रोज 2 लाख किराए वाले विला में रुकी है। डोनाल्ड ट्रंप की बेटी के लिए एयरपोर्ट की सुरक्षा में आकाश एयर डिफेंस सिस्टम तैनात किया गया। अंतर्राष्ट्रीय खबरों के मुताबिक लाओस की बाढ़ग्रस्त गुफा में फंसे 5 ग्रामीण चमत्कारिक रूप से खुद बाहर निकल आए, जिससे रेस्क्यू टीम हैरान है। दिल्ली में एक 5 मंजिला बिल्डिंग गिरने से 4 लोगों की मौत हो गई तो 10 लोग हुए घायल। कल IPL मैच फाइनल के कारण वहां की फ्लाइट्स 35,000 रुपए तक हो गई महंगी और वो होटल का किराया भी 36,000 रुपए तक पहुंचा। कानपुर में B.Ed प्रवेश परीक्षा में लगे AI कैमरों ने गड़बड़ी पकड़े जाने पर सिर्फ 2 घंटे में 6,000 अलर्ट्स भेजे। उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया गया, लेकिन 2 जून से फिर भीषण गर्मी पड़ने की आशंका है। मथुरा के बांके बिहारी मंदिर में आज 5 लाख श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। वहीं गोवर्धन में पिछले 24 घंटों में 10 लाख श्रद्धालुओं ने परिक्रमा की। लेक्चरर और कोच प्रतियोगी परीक्षा 2025 आज से शुरू हो गई है, जिसमें देश के 15 जिलों में बनाए गए 844 सेंटर्स पर उम्मीदवारों की कड़ी चेकिंग के बाद परीक्षा शुरू होने से ठीक 1 घंटे पहले एंट्री की जा रही है।